can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे सैटरडे का दिन था, ये व्लॉग है सैटरडे के दिन का। और यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। आज थोड़ा सा लेट ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है बिकॉज़ आज जो है वो अफ़ान को मैंने स्कूल से छुट्टी करवा ली थी। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और इसलिए फिर मैंने स्कूल नहीं भेजा बिकॉज़ बच्चों की तबीयत ठीक ना हो ना, स्कूल आप भेज दें फिर वहाँ जाके ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर स्कूल वाले वापस जो है ना वो बुलवा लेते हैं कि आप आके बच्चे को ले जाएँ। तो बस फिर पीछे भागना पड़ता है, जो कि मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जो है वो फिर भागना जाके पीछे बच्चे को लेके आऊँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बस कुछ छुट्टी करवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अब उठ गए थे और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। उसके बाद आज हमने जाना है आंटी के घर पे। तो बस मैंने कहा जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं और जो भी काम शाम निपटाने हैं निपटा के तो उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो बस मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, उसके अंदर मैंने जो भी मिक्स वेजिटेबल्स, थोड़ी-सी शिमला मिर्च थी, हरा धनिया और बारीक कटा हुआ टमाटर डाल के तो मैंने ऑमलेट बना लिया है। और साथ ही इधर ब्रेड स्लाइसेस थे मेरे पास, ब्राउन ब्रेड पड़ी हुई थी और उसके साथ मैंने एक साइड पे केचप लगा दी, एक साइड पे मेयो लगा दिया है। तो बस ऑमलेट रख के तो बस इस तरह से जो है ना वो सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट बना के दे दिया था मैंने बच्चों को। तो ये बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से सैंडविचेस बना दिए थे और उसके बाद जो है फिर मैं सारे काम निपटा लूँगी जल्दी-जल्दी। तो उस मैंने साथ अपने लिए जो है ना बस ऑमलेट, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी आज ना मूड नहीं हो रहा था इतना ब्रेकफ़ास्ट करने का। तो बस मैंने ऑमलेट बना लिया था सिंपल अपने लिए। तो बस यहाँ पे हम कर लेंगे नाश्ता और नाश्ता करने के बाद फिर मैं जो है वो अपने काम करूँगी जल्दी से और फिर करते हैं बच्चों को तैयार। और बस सारी आज के डे की जो भी रूटीन होगी, फिर आंटी के घर पे गए, वहाँ क्या-क्या किया, काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा, वहाँ पे भी मज़ा आया, बाहर गए, आउटिंग की, वो सारा कुछ जो है ना आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वो ऑमलेट बना लिया था और बस अब हम नाश्ता करेंगे, बच्चों को भी मैं नाश्ता करवा दूँगी। और कहीं पर भी जाना हो, अगर बच्चों से आप शेयर कर लेना कि हमने कहीं जाना है, तो बस बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और बस उसी खुशी में जो है ना वो कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता उनका। सो बस उसके बाद मैं अगेन किचन में आ गई थी और यहाँ पे जो भी नाश्ते वाले बर्तन थे वो मैं जल्दी-जल्दी से वॉश कर लूँगी और किचन को भी सारा जो है ना वो मैं समेट लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे और सारा किचन मैंने समेट लिया था और बस थोड़ी ये शेल्फ्स वगैरह हैं ये भी क्लीन कर लूँगी। तो किचन का काम ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है बस सब बच्चों के जो है ना वो कपड़े वगैरह प्रेस करके तो उनको मैं रेडी कर लूँगी।
तो यहाँ पर बच्चों को भी मैंने रेडी कर लिया है। खदीजा और अफ़ान रेडी हो चुके हैं दोनों, और उसके बाद बस अब मेरी बारी थी, मैं रेडी हो जाऊँगी और फिर हम निकल जाएँगे। तो यहाँ पर हो चुका है शाम का टाइम और हम आंटी के घर पे आ चुके थे, और उसके बाद जो है ये यहाँ पर दही भल्ले बने हुए थे, तो मैं यहाँ पे दही भल्ले इंजॉय कर रही हूँ। ऊपर इमली की खट्टी मीठी सी चटनी डाल डाल के, तो बहुत ही मज़े के थे। स्पेशली जो है ना वो मेरी आंटी के हाथ के जो दही भल्ले होते हैं ना, वो बहुत ही मज़े के होते हैं, हम सबको बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर डिनर में जो है वो आंटी ने स्पैगेटीज़ बना ली थी, जिसके लिए यहाँ पे मैं साथ-साथ खड़ी हुई थी, हम गपशप लगा रहे थे, और साथ-साथ मैंने कहा चलिए छोटे-छोटे क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं, आई मीन यादगार होती हैं, यादें होती हैं। तो जो है वो साथ-साथ गपशप लगा रहे थे, और साथ-साथ जो है वो मैं जो ब बना रही थी, तो मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी। स्पैगेटीज़ साइड पे बॉयल हो रही हैं, और यहाँ पे जो है वो चिकन वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह डाल के ना तो मसाला बना रही थी आंटी। तो बस यहाँ पे जो है ना बंद गोभी भी कटी हुई थी, और वो भी हमने डाल दी है, और इस तरह से स्पैगेटीज़ रेडी हो जाएंगी। और ये था आज का डिनर हमारा। और उसके बाद जो है वो बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे सारे बच्चे आपस में ना, ये छोटी बच्चियाँ हैं सारी, मतलब आपस में मिल के ना इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब आपस में गैदरिंग और हम उम्र बच्चे मिलते हैं ना उनको, तो काफ़ी जो है ना वो खुश होते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पे बच्चे ही चिल कर रहे थे, और साथ ही बस ये अब तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो है वो स्पैगेटीज़ डालेंगे, और ये जो है ना बस डिनर भी रेडी हो जाएगा। हर बंदे की ना अपनी-अपनी रेसिपी होती है, अपना-अपना तरीका होता है, तो हर घर में ना हर चीज़ एक डिफ़रेंट तरीके से बन रही होती है, और उसका फिर टेस्ट भी डिफ़रेंट होता है। अब मैं जैसे स्पैगेटीज़ बनाती हूँ ना, हमारा तरीका थोड़ा-सा डिफ़रेंट है, उसका टेस्ट भी डिफ़रेंट आता है। और ये जो आंटी लोग जिस तरह से बनाते हैं, ये थोड़ा डिफ़रेंट तरीका होता है, इसका टेस्ट भी अलग होता है, बट अपनी-अपनी जगह ना हर चीज़ जो है वो अच्छा टेस्ट दे रही होती है। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे बैठे हुए थे, इतना चिल कर रहे थे ना एंजॉय कर रहे थे। और बस उसके बाद फिर डिनर भी आ चुका था, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिनर। तो ये थी स्पैगेटीज़ की फ़ाइनल लुक। स्पाइसेस जो है वो बहुत ही कम रखे थे हमने, क्योंकि सारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे हैं, और स्पेशली बच्चों के जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना ये बनाई गई थी, और ताकि बच्चे भी जो है ना इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। और सो यहाँ पर रात का टाइम हो चुका है, और अब हम थोड़ा-सा आउटिंग के लिए बाहर निकले थे, और आज हम ट्राई करेंगे अहमद का फ़ालूदा। ये है जी रबड़ी फ़ालूदा। जिन लोगों ने पहले खाया उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं भी खाया वो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की चीज़ है। आई मीन मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। इससे पहले मैंने अपनी आंटी से सुना ज़रूर था कि बहुत मज़े का होता है, किसी दिन चलेंगे इसको खाएँगे। तो आज फाइनली हम आ चुके थे इसको ट्राई करने के लिए। इसके ऊपर इन्होंने एक प्रॉपर अच्छी खासी रबड़ी की लेयर दी हुई है, और ये सर्विंग भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी हैवी है। आई मीन एक बंदे से ना बहुत मुश्किल से, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, ख़त्म नहीं होती है। तो एक बार जो है ना आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का था, बहुत ही यम्मी था। तो यहाँ पे बस वहीं पे रोड पे खड़े होके मैं थोड़ा-सा व्यू ले रही थी रात का रोड पे ट्रैफ़िक चल रही थी, और उसके बाद बस थोड़ा-सा व्यू ले लेते बाय वॉक ही हम थोड़ा-सा आगे तक गए। वहाँ पे एक ना गोलगप्पे वाला है जो क्या है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके गोलगप्पे काफ़ी अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं। तो वहाँ से फिर हमने गोलगप्पे भी ट्राई किए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम गोलगप्पे पैक करवा रहे थे। इनका भी एक अपना ही टेस्ट था, काफ़ी अच्छे थे गोलगप्पे भी। तो बस यहाँ पे हमने गोलगप्पे पैक करवा लिए थे। हम पैक करवा के घर लेके, अच्छा गोलगप्पे ऐसी चीज़ है कि किसको ये नहीं पसंद होते। आई मीन हर एक के फेवरेट हैं, हर किसी को पसंद होते हैं। और मैंने ये भी देखा कि हर सिटी का ना अपना एक डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट टेस्ट है। किसी जगह पे है गोलगप्पे और ये चटनीज़ वगैरह के साथ सर्व किया जाता है, किसी जगह पे ना इसको पानी पूरी भी कहा जाता है।
तो ये थी फाइनल लुक गोलगप्पे की। हमारे यहाँ इसको इस तरह से सर्व किया जाता है, बूंदी और दही की चटनी वगैरह के साथ, और साथ में पानी दिया जाता है। और कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि बहुत ही कम मसाला होता है अंदर, और बस उसको ना पानी में डिप करके, इस तरह पानी पूरी भी कहा जाता है, तो इस तरह से सर्व किया जाता है। बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।